साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज हम बात करेंगे धातु रूप। धातु रूप से संबंधित आपके कोई भी कंफ्यूज है, ठीक है, वो किस प्रकार से बनते हैं, क्या रूप चलते हैं, वो सभी बातें हम आराम से करने वाले हैं। क्या ट्रिक इसकी रहने वाली है, कैसे हम याद करें, अलग अलग पूरी बात हम आराम से करने वाले हैं। सवाल कैसे बनेंगे परीक्षा में वो विशेष रूप से हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम लिखा है धातु रूप। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको दिख रहा है। इधर 3 पुरुष दिख रहे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। धातु रूप है क्या, इसे कैसे क्या सवाल बन सकते हैं, रीट के अंदर बात करें या किसी भी परीक्षा में जिनमें संस्कृत आती है। तो देखिए शुरू करेंगे धातु रूप को। उससे पहले एक बार सभी इस क्लास को शेयर कर दें जिससे सभी साथी यहाँ पे जुड़ जाएं इस क्लास में। और आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो हमारी 15 क्लास लगभग हो चुकी है। पीछे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आराम से वहाँ पे क्लास मिल जाएगी। रीट संस्कृत नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अलावा आपको जहाँ पे ये टॉपिक है, ये टॉपिक की आपने क्लास ली, ठीक है, यूट्यूब पे निःशुल्क क्लास आपके लिए ये चल रही है। अब यहाँ पे क्लास लेने के बाद में आपको क्या करना है, उसी टॉपिक का टेस्ट देना है। उसी टॉपिक का टेस्ट कहाँ पे देना है, टेस्ट देना है अपने ऐप के ऊपर। कहाँ पे देना है, अपने ऐप के ऊपर टेस्ट देना है। अब ऐप कौन सा है आप सभी को पता है, जो अपने चैनल का नाम है ना, अपनी कलम अपनी आवाज़। अब इस पर कैसे जुड़े हैं, कैसे, कहाँ पे, तो आप एक तो प्ले स्टोर आपके आता है, ऐप स्टोर नाम से, प्ले स्टोर नाम से, वहाँ पे इसको सर्च करके डाउनलोड कर लें ऐप को, या कमेंट बॉक्स में लिंक है सीधा, वहाँ पे आपको जो इंस्टॉल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे चैनल को, ऐप को इंस्टॉल करें और वहाँ पे टेस्ट सीरीज से जुड़े। इसके अलावा संस्कृत के अलावा हमारे राजस्थान जी की जितना भी आएगा मुख्य परीक्षा में, उसकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे चल रही है। तो सभी साथी इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से जुड़े, चाहे वो संस्कृत हो चाहे राजस्थान जीके की हो, ठीक है। अब देखिए बात करें धातु रूप। धातु क्या है, धातु है साथियों क्रिया का, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं क्रिया, उसी का संक्षिप्त जो पहला रूप है वो, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, पठ है, एक शब्द है पठ, इसकी क्रिया हिंदी में बनाए तो हो जाएगी पढ़ना। क्या हो जाएगी, पढ़ना। लिख, लिख से हो जाएगा लिखना, ठीक है। क्रीड का खेलना, क्रीडति रूप चलते हैं। तो ये जो इसका जो प्रारंभिक ये रूप है, यही क्या कहलाती है, धातु कहलाती है। अब क्रिया क्या है, धातु क्या है, हम कोई भी काम करते हैं वो क्या है, सभी क्रिया है। वो सभी क्या है, क्रिया है, वो सभी धातु है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं। देखना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, चलना, दौड़ना, सभी क्या है, ये क्रियाएं हैं, सभी धातुएं हैं, ठीक है। तो अब इनको देखिए सवाल कैसे बनेंगे वो हम देख लेते हैं। पहले धातु रूप जो चलते हैं वो कितने रूप में चलते हैं, वो आपके 3 रूपों में चलते हैं। पहले चलता है आपकी प्रश्मेयपदी। क्या चलता है, एक तो प्रश्मेयपदी है, एक आत्मनेपदी है और एक उभयपदी है, ठीक है। ये 3 प्रकार से होते हैं। अब ये कैसे, किस प्रकार से हो, ये बड़ी गहराई की बात है। अलग अलग धातुओं में जो अंतिम वर्ण की युक्त संज्ञा होती है, उस आधार पर इनके अलग अलग रूप चलते हैं। हमारे रीट के अंदर लगभग आपके ये प्रश्मेयपदी धातुएं हैं और आत्मनेपदी के 2 धातु देख लेना। वरना प्रश्मेयपदी के जो 5 लकार है, मुख्य आपके लकार होते हैं धातु रूप के 10, लेकिन परीक्षा में जो हमारे रीट के आधार पे वो 5 पूछेंगे, ठीक है, प्रश्मेयपदी की, और वो आपको याद करने। एक धातु आपने याद कर ली, इस धातु रूप का नियम क्या है, आपने एक अच्छे से याद कर ली, कोई भी धातु वो लगभग आपके सभी तैयार हो जाएगी। जैसे आपने पट धातु याद कर ली, तो उसके बाद में आपको लिख याद करने की जरूरत नहीं है, गम धातु याद करने की जरूरत नहीं है, क्रीड धातु आपको याद करने की जरूरत नहीं है, भू धातु आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी के रूप एक जैसे चलेंगे। एक वचन के रूप, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसके जो रूप हैं वो एक जैसे ही चलने हैं सभी धातुओं के, जो प्रश्मेयपदी की है, ठीक है। तो आपको एक अच्छे से याद करनी है। मैं आपको आज कहूँ, ये आपको इस क्लास के माध्यम से केवल यदि 5 लकार, उसकी एक धातु आपको याद करना है। पहले हम देख लेते हैं, एक धातु ले लेते हैं, देखिए पट धातु। पहले हम लकार देख लेते हैं, 5 लकार की हम बात करेंगे। 5 लकार में पहला है लट लकार, आप सभी को पता है, ठीक है। पहला लट लकार है, दूसरा आपके है साथियों लिट लकार, लट लकार, दूसरा लिट लकार,
तीसरा लंग लकार, चौथा आपके लोट लकार और पांचवा विधिलिंग लकार। ठीक है, ये 5 लकार हैं मुख्य, 10 हैं वैसे लिट लुट वो, लेकिन मुख्य आपको ये 5 पढ़ने हैं। देखिए लट जो होता है वो वर्तमान काल में चलते हैं। कोई भी वाक्य है पढ़ता है तो वर्तमान काल का ये लट लकार में रूप चलेगा। पढ़ेगा भविष्य काल की बात करें तो ये यहाँ पे लिट लकार में चलेगा। भूतकाल की बात करें तो लंग लकार में चलेगा। जैसे ये भूतकाल क्या हो गया, पढ़ता था, इस प्रकार से। ठीक है, लोट लकार वो होगा आपके अज्ञार्थक अर्थ में। अज्ञार्थक मतलब आप बोलो, आप ये सुनाओ, आप ये करो, ये आएगा अज्ञार्थक में। और विधिलिंग आएगा चाहिए अर्थ में। क्या आएगा, चाहिए अर्थ में ये विधिलिंग आएगा। ये 5 लकार हैं साथियों। 5 लकार हिंदी में आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों उपयोग में लेते हैं, किस प्रकार, किस काल में और किस अर्थ में काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला लकार जो है लट लकार, वो वर्तमान काल में किस प्रकार से इनके रूप चलेंगे। हम एक धातु लेंगे, आप जो चाहे वो धातु ले सकते हैं। ठीक है, आपको याद किस तरीके से सरल होगी वो देख लेते हैं। पट धातु जैसे हम बात करें, आपको ये पट धातु याद करनी है। 5 लकार हमारी जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास 8वीं क्लास सभी बच्चों को ये याद है। देखिए बात करें पट धातु, पट धातु के रूप जो चलते हैं साथियों। अब मैं आपको बताऊं पट धातु याद करने का तरीका। आप चाहें तो देखिए एक तरीका तो ये है कि आपको सीधा शब्द, एक शब्द है वो याद करना है। पढ़ती पढ़ता है, फिर होगा पठंती। ठीक है, फिर आएगा इसमें देखिए मध्यम का पटसी। ठीक है, पटथ और हो जाएगा पठथ। फिर पठामी, फिर होगा पठावह, फिर होगा पठामह। अब यहाँ पे देखिए एक लड़का पढ़ता है तो पढ़ते, 2 पढ़ते हैं तो वह पढ़ता है, बहुत सारे पढ़ते हैं तो वे सभी पढ़ते हैं। हम कहें कि तुम पढ़ते हो तो आएगा पटसी। मैंने आपको पढ़ाया था, पहले लिखाया था इस पिछले वाली क्लास में, स तौ ते। ठीक है, त्वम युवाम। सर्वनाम की जब हमने बात की तो हमने ये बात कर रही थी, अहम, अवाम, वयम। अब ये सर्वनाम जो हमने नंबर लगाए थे 1 2 3 6 5 4 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 नंबर का सर्वनाम है तो क्रिया 1 नंबर की आएगी। क्रिया 2 नंबर की है तो सर्वनाम भी, कर्ता भी 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो हमेशा वह पढ़ता है, एक वचन आएगा तो पढ़ती आएगा, अकेला पढ़ रहा है तो। अगर वे दोनों पढ़ते हैं तो यहाँ पे पढ़ता आएगा, पढ़ती नहीं आएगा। 2 जने हो तो, बहुत सारे हो तो पठंती आएगा। अब सुनने वाले की हम बात करें कि तुम पढ़ते हो तो पठसी आएगा, तुम दोनों पढ़ते हो तो पढ़ता आएगा, तुम सब पढ़ते हो तो पढ़ता आएगा। मैं पढ़ता हूँ तो पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं पठावे, हम सब पढ़ते हैं पठामे। अब इसकी जगह आप कोई सी भी धातु लीजिए, कितना अच्छा तरीका है। कोई सी भी, जैसे अब हम बात करें धातु ली ली हमने गम। आपको केवल ये देखना है गम के रूप कैसे चलते हैं, गच किस तरह चलते हैं। तो कुछ नहीं करना, पट की जगह केवल गच लगाना है। गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छी, गच्छते। ये लगभग आप सभी को ये लकार तो याद भी होगा। क्रीड है नहीं, क्रीडे नहीं खेलना, तो क्रीडति, क्रीडते, क्रीडंती। भूयनी होना, भवती, भवतः, भवंती। पीबती, पीबते। इस प्रकार से मतलब एक धातु आपने याद कर ली, पट यानी पढ़ना। तो जितनी भी क्रियाएं हैं पढ़ना लिखना उसे भी, इसमें आप इसी प्रकार के रूप चलते हैं। जैसे आपको याद क्या करना है, ती, इसका जो प्रत्यय हो लास्ट में क्या लगता है, ती, तह, अंति। इसके सी लगता है, इसके थ लगता है, इसके विसर्ग भी होंगे 2 और ये अकेला थ लगेगा। फिर मी लगेगा इसमें, पठामी, आमी लगेगा, है ना। फिर आवह है और आम है। अब कोई सी भी धातु आपको ये पठ रहना है और वो धातु लिख देनी है। इसके आपके रूप बन जाएंगे लट लकार वर्तमान काल के। ठीक है,
कोई सी भी धातु हो तो आपके आराम से याद हो जाएगा। तो आपको ये लिखना है बार बार। देखिए इसका नियम यही है शब्द रूप और धातु रूप का, परीक्षा तक आपको इनका बार बार रिविजन करना पड़ेगा। ये तो थी साथियों लट लकार की बात। अब देखिए मैं एक ट्रिक के माध्यम से अगला, ये तो आपको याद भी हो जाएगा आराम से, लेकिन अगली जो धातुएं हैं वो आपको क्या करना है, केवल जो आपने यदि ये अभी पढ़ी, ये हमने पढ़ा कि पढ़ती पढ़ता, ये हमने जो पढ़ते हैं वो लगाए हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे पट धातु है इसके रूप चलाने हैं हमें। अब लिट लकार के क्या चलाने हैं, लिट यानी भविष्य काल, ठीक है। तो इसके रूप कैसे चलाएंगे, जैसे इष्यति, इसके रूप कैसे चलेंगे, इष्यति, इष्यतः और इष्यन्ति। अब कैसे, इसके केवल पठ लगाना है, इसके आगे क्या जोड़ना है, हमें पठ जोड़ना है। तो पठ में ये आधा है और ई जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पटिशन, पटिशति। पढ़ती वाला जो रूप था ना, पठती पढ़ता है, केवल इष्य जोड़ना है बीच में। क्या जोड़ना है, केवल इष्य, ठीक है। हमने पढ़ा पठती, क्या पढ़ा, पठती, ठीक है। इनके बीच में केवल इष्य जोड़ दो, क्या बन जाएगा, पटिशति। क्या बन जाएगा, पटिशति। तो इष्य जोड़ना है, पटिशति, पटिशत, पटिशन्ति, ठीक है। अब देखिए मध्यम पुरुष है तो पट्टी, शेषी, इसी प्रकार इसका जो लगा दो है ना, पटिशत, फिर पटिशन्ति, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए पटिशेषी, यहाँ पे हमने क्या पढ़ता, पढ़ता है तो हो जाएगा पटिशेत है, इसके विषय लगेगा, और यहाँ पे भी पटिशेत है। अब यहाँ पे अगला इसका जो रूप आएगा, देखिए इष्यति की जगह हमने क्या पढ़ा, पठामी, तो इसका हो जाएगा पटिश्यामी, फिर इसका हो जाएगा पटिश्यावह, विषय होगा इसका, और इसका भी विषय होगा पटिश्याम, ठीक है। अब आपको याद कैसे रखना है कि विषय किसके लगेंगे, विषय किसके नहीं लगेंगे। तो आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि एल में, बीच में एल बनेगा, बीच में एल बनेगा और उन्हीं के विषय लगना है। बीच में एल मतलब ये द्विवचन के सभी के लगेंगे, और एल मतलब ये लास्ट वाला बहुवचन है ना, उत्तम पुरुष का, इसके ये विषय लगना है, ठीक है। ये तो हो गया आपके लिट लकार यानी भविष्य काल की बात है। पटिशति, पटिशत, पटिशन्ति, जो हमने पढ़ा लट लकार का, उसी प्रकार से लिट लकार चलेगा। केवल बीच में आपको ये इससे की ये मात्रा है ये लगानी है। ये थ या कोई भी धातु पढ़ रहे हैं, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः, इस प्रकार से रूप चलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एकदम इजी है, आप एक बार लिख के देखिए। आपके पास जो भी रफ कॉपी है या और रजिस्टर है तो उसमें आप एक बार खुद लिखिए, और इतना इजी तरीके से याद होगा जो मैं तरीका बता रहा हूँ, लिखना ज़रूर आपको, ठीक है। एक बार लिख लीजिए, याद हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं भूतकाल का जो है लंग लकार। क्या है, लंग लकार, ठीक है। अब लंग लकार की बात करें तो लंग लकार के अंदर पहले ए उपसर्ग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ना है, अब सभी के पहले ए जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे रूप जो चलने हैं वो देखिए, ए प्लस यहाँ पे जुड़ेगा त, केवल त, अत जुड़ेगा। जैसे पठक में बात करें तो यदि ठयादा आप लिखते हैं, ठीक है, तो अत जुड़ जाएगा, समझ रहे बात को। फिर अताम जुड़ जाएगा, ठीक है, ए प्लस अताम, ए प्लस अताम। यहाँ पे ए प्लस अन, यहाँ पे ए प्लस अन, फिर यहाँ पे ए प्लस विषय के साथ में ए प्लस, यहाँ पे जी में आपको क्या रहे, देखिए अब मैं एक बार ये करके दिखाऊँ आपको। तो पठ तो धातु है, क्या है, पठ धातु। आपको केवल आगे जोड़ना है, बीच में ये पठ लिखना है, और ये ए इसमें आएगा तो थ पूरा हो गया, और ये ए पठत, ए पठत, ए पठताम, ठीक है, और फिर ए पठन, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर मध्यम पुरुष का चलेगा ए पठे, यहाँ पे विसर्ग लगेगा ए पठे, फिर होगा
अपठतम। यहाँ पे देखिए आपको जो अपठताम फिर क्या होगा, अपठतम होगा, पठताम पठतम। और यहाँ पे केवल देखिए अपठत, कुछ भी विसर्ग हलंत कुछ नहीं लगेगा, अपठत पूरा आएगा। यहाँ पे हलंत है, यहाँ पे हलंत नहीं है लास्ट में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर आपके यहाँ पे आएगा अपठम, यहाँ पे क्या आएगा अपठम, ठीक है। और यहाँ पे अपठाव अपठाम, कुछ भी विसर्ग हलंत नहीं आएगा इसमें, केवल इसमें हलंत आएगा, आगे पठाव और पठाम, आगे ए जुड़ेगा, अपठत अपठताम अपठन अपठय अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी कोई सी धातु ले लीजिए आप, आपने भू धातु ले रहे हैं तो अभवत, भू धातु के रूप कैसे चलते हैं, भव धातु की, तो भव अभवत अभवताम अभवन अभवय अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाम, इस प्रकार से रूप। एक आपने याद कर लिया, आराम से सारे याद हो जाएंगे। लिख कर याद कर लो, चाहे कैसे भी याद करो, एक आराम से याद कर लो, पांचों लकार एक पर धातु के, आराम से सारे याद हो जाएंगे। हमने बात की लट लकार, लिट लकार और लंग लकार की। अब हम देख लेते हैं लोट लकार। अब हम क्या देख लेते हैं, लोट लकार का देख लेते हैं। अब लोट लकार का रूप कैसे चलेगा वो देख लीजिए। आप कहें तो प्रत्यय लगा के, प्रत्यय में आपको थोड़ा हार्ड लगेगा ये मामला, क्योंकि स्टार्ट में आप जो पढ़ रहे हैं एक बार ये प्रत्यय वाला थोड़ा हार्ड लगेगा, आप सीधा शब्द को याद करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पट की बात करें तो पट तू, यहाँ पे क्या होगा पट तू, फिर आएगा पट तू पठताम। यहाँ पे देखिए मैं के नीचे हलंत है, ये आपको ध्यान रखना है, मैं के नीचे क्या है हलंत, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी में शुद्धि में यही पूछते हैं, पठतु पठताम पठन्तु, ठीक है, पठति पठन्ति, इसी प्रकार पठतु पठताम पठन्तु, मिलते जुलते हैं सारे, एक याद कर लिया तो याद भी आराम से हो जाएगा। फिर देखिए पठ, केवल पठ, कुछ भी विसर्ग हलंत कुछ नहीं, पठ, ठीक है। पठ पठतम, पठ यहाँ पे हलंत आएगा, पट यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था अपठत अपठताम, तो ये केवल पठताम आया, अट गया इसका लोट लकार के अंदर। यहाँ पे पठतम पढ़ा था, अपठतम पढ़ा था, तो अट जाएगा, पठतम आ जाएगा, लंग लकार वाला हट जाएगा इसमें से केवल, ठीक है। और इसमें केवल और केवल पठत आएगा, कुछ भी हलंत विसर्ग कुछ नहीं, सीधा पठत आएगा। फिर यहाँ पे आएगा उत्तम पुरुष के अंदर देखिए एक वचन पठानी, हमने पढ़ा था पठामी, लट लकार के अंदर क्या पढ़ा था पठामी पठावे पठाम है, तो यहाँ पे मी की जगह आएगा न नल वाला आ जाएगा, मैं से मछली की जगह क्या आ जाएगा न से नल आ जाएगा, पठानी। और जो हमने पढ़ा था वहाँ पे विसर्ग पढ़ा था, उसकी जगह क्या हो जाएगा विसर्ग हट जाएगा केवल, ठीक है। और यहाँ पे पठाम है, ये भी विसर्ग हट जाएगा, पठावे पठाम है, इस प्रकार से पठाव पठाम है, इस प्रकार से पठानी पठाव पठाम। तो ये देखिए प्रथम पुरुष एक वचन पठतु, द्विवचन पठताम, बहुवचन पठन्तु, मध्यम पुरुष पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम, ये लोट लकार। अब कोई सी भी धातु ले लो आप, कुछ नहीं करना, केवल पठ हटाना है और धातु लिखनी है, भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम, इस प्रकार से रूप हो जाएंगे। ये अच्छा तरीका याद करने का, ठीक है। अब एक जो बचा है विधिलिंग, वो हम देख लेते हैं, विधिलिंग के रूप कैसे चलते हैं। देखिए अब हम देखते हैं विधिलिंग लकार जो है वो किस प्रकार से रूप चलेंगे। एक वचन का कैसे चलेगा, अगर अकेला है तो द्विवचन दो जने, और बहुवचन में बहुत सारे, दो से अधिक जितने भी हैं, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, मैंने पूरा समझाया हुआ आपको सर्वनाम में किस प्रकार से इनके हिंदी अर्थ होते हैं, क्या उसके उपयोग हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आपको कुछ देखिए, प्रश्न कैसे बनेंगे, ठीक है, प्रश्न कैसे बनेंगे, ठीक है, प्रश्न कैसे बनेंगे, आपको केवल कुछ नहीं देना, धातु दे सकते हैं कि इसका उत्तम पुरुष एक वचन क्या बनेगा, तो उत्तम पुरुष आपके यहाँ जो आएगा उत्तम पुरुष एक वचन, लोट लकार क्या बनेगा, लट लकार में क्या बनेगा, लंग लकार लिट लकार में क्या होगा, तो याद होंगे तो आपको सीधा सीधा सवाल उठाएंगे, कोई भी रख सकते हैं। जैसे हम ये विधिलिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ से सवाल कैसे उठाएंगे वो देख लेते हैं। किसी भी धातु का, किसी भी लकार का
वचन द्विवचन पूछ सकते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन में रूप कैसे चलेंगे, इसके प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में कौन सा आएगा, इस प्रकार से सवाल बनने हैं। तो यहाँ पे देखिए हम पठेत पठ को लेते हैं, यहाँ पे आएगा पठेत, क्या आएगा पठेत, यहाँ पे हलंत आएगा पठेत, ठीक है। फिर यही पठेताम क्या आएगा, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा हलंत आएगा इसमें पठेत, फिर वही पठेताम, फिर इसमें आएगा देखिए पठेयु, क्या आएगा पठेयु आएगा इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ये जो हलंत आता है ना, ये हलंत का थोड़ा ध्यान रखना, कहाँ हलंत आता है कहाँ नहीं आता, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आएगा देखिए पठे, कुछ नहीं केवल एक ही मात्रा और दो विसर्ग, ये विसर्ग दो बिंदी लगानी है। यहाँ पे देखिए पठेताम आया तो यहाँ पे केवल पठेतम, ये तो आपको पता चल गया होगा, ये जो सेकंड है ना वचन द्विवचन, इसमें पठेताम अपठताम, ठीक है, वो इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो यहाँ पे ताम की जगह तम करना है केवल, समझ गए बात को, पठे पठेतम दोनों के हलंत आएगा, इसमें हलंत नहीं आएगा, केवल है वैसा का वैसा लिख दो, पठेत एत की मात्रा लगानी है। यहाँ पे हलंत है वहाँ पे हलंत नहीं है, आप किसी भी लकार को मिला लेना। अब हमने पढ़ा यहाँ पे हलंत आ रहा है वहाँ पे नहीं आ रहा, तो आप लिखेंगे ना एक जगह इन सभी को, तो आपको पता चलेगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। फिर आगे देखिए इसका चलेगा पठेयम, क्या चलेगा पठेयम, इनके आप ये याद कर सकते हैं, केवल ये प्रति एयम एम जो आपने एक बार याद कर लिया तो सभी कोई भी धातु लगा लीजिए, याद हो जाएगा। फिर देखिए पठेव और पठेम, अब इसकी जगह आप कोई सा भी रख सकते हैं, कोई सी भी धातु लगा सकते हैं, इसी प्रकार रूप चलने हैं, इसी प्रकार से ये लकार एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में चलने हैं, ठीक है। अब सवाल की बात करें कैसे बनेंगे, तो सवाल दे दिया पट धातु विधिलिंग लकार एक वचन प्रथम पुरुष क्या बनेगा रूप, तो आएगा ऑप्शन में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी चार कोई सा भी दे सकते हैं। आपको पूछ ले पट धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा, या गम धातु, ठीक है, गम धातु लट लकार या विधिलिंग लकार, गम धातु विधिलिंग लकार एक वचन, ठीक है, ये उत्तम पुरुष में क्या आएगा, तो गम आए तो गच्छेम, ठीक है, पठेयम भवेयम, इस प्रकार से रूप चलने हैं, केवल ये प्रत्यय सेम रहेगा, आगे वाली ये धातु चेंज करनी है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो इतनी धातुएं दी हुई है, हमने पढ़े 5 लकार, ठीक है, 5 लकार में किस प्रकार से रूप चलते हैं, किससे प्रश्न बनते हैं, वो हमने देखी। एक यदि आपके सवाल बनता है, ठीक है, तो सवाल हम देख लेते हैं केवल आत्मनेपदी की शेव धातु, आपने एक आत्मनेपदी याद कर ली तो जितनी भी आत्मनेपदी की धातु के रूप चलते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए आत्मनेपदी आप सभी को पता होगा, हम एक लट लकार देख लेते हैं, जैसे शेव धातु है, क्या है शेव धातु, ठीक है। तो देखिए शेव धातु के वचन पुरुष से आपको याद हो गए होंगे किस प्रकार से ये रूप बनाने हैं। पहले यदि लट लकार आपने याद किए, लोट लकार, विधिलिंग लकार, दृढ़ लकार, लंग लकार, आपने 5 लकार याद किए, तो एक आपको शेव धातु आत्मनेपदी का याद कर लेना है मेरे कहने पे। जितने भी शेव धातु होगी उसके रूप भी उसी प्रकार से चलेंगे जो आप शेव धातु का पढ़ रहे हैं। केवल इसमें केवल एक ही पढ़ना है, लट लकार का हम देख लेते हैं, ठीक है, एक लकार हम देख लेते हैं। देखिए प्रथम पुरुष बात करते हैं पहले, ठीक है, और एक वचन में रूप क्या चलता है, पहले चलेगा शे व ते, ये होगी आत्मनेपदी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, ये एक याद कर लेना, शेवते क्या चलेगा, शेवते, ये चलेगा शेवेते। अब देखिए शेव है, इसमें व की मात्रा हटा दी, शेवेते कर दिया, और इसमें जो हमने पठंती पढ़ रहा था वैसे ही शेवंते, ठीक है। आगे हमने पढ़ा पट सी, तो यहाँ पे आएगा शेव से, सतवारा है पट सी वाला, ठीक है। फिर शे में रहेगा, शे में रहेगा, तय की जगह केवल क्या करना है, थ करना है, शेवे थे। फिर आगे ये थोड़ा चेंज होगा, शेवध्वे, ये क्या होगा, शेवध्वे। फिर आएगा देखो शेवे, केवल और केवल शेवे, ये आएगा उत्तम पुरुष होगा एक वचन शेवे, ठीक है। फिर आएगा शेवा वहे एक मात्रा, फिर सेवा महे। अब इस प्रकार से आपने एक आत्मनेपदी आपको याद कर लेना है,
मैंने जो बताया आपको, एक धातु आपने याद की प्रश्नपदी की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्नपदी पूछे, आत्मनेपदी पूछे, उभयपदी, तो उभयपदी का मतलब तो ये है कि आत्मनेपदी में भी आएगी वो और प्रश्नपदी में भी आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा शैव धातु, ये याद कर लो, आत्मनेपदी की याद हो जाएगी, लटकार। अब उसके अलावा हमने लट लकार पढ़ा, दृढ़ लकार पढ़ा, लंग लकार पढ़ा, विधिलिंग पढ़ा, लोट लकार पढ़ा। किसका? प्रश्नपदी की। वो रूप किसके थे? प्रश्नपदी की। ये है आत्मनेपदी की, ठीक है। तो प्रश्नपदी की जो भी जितने भी धातुएं हैं, पढ़ती, पढ़ता, पठंती, वो आपको एक याद कर लिया, लट लकार तो सब याद हो जाए, केवल आपको धातु चेंज करना है। ये तरीका अपनाना है। आपके पास में जो भी रफ नोट बुक हो उसको बार बार आपको लिखना है, बार बार रिविजन करना, बार बार अभ्यास करना है। इसका कोई भी रामबाण उपाय नहीं कि आपको ये ट्रिक बता दी, ये हो जाएगा। ट्रिक तो देखो ये है, हमने तरीका बताया आपको किस प्रकार से एक धातु से दूसरी धातु बना सकते हैं या कैसे याद कर सकते हैं, लेकिन याद आपको करना पड़ेगा, लिखना हो चाहिए। और मेहनत का कोई दूसरा उपाय नहीं है, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपको कुछ खुद मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। मेरा मानना यही आपको जो बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया था, शब्द रूप हो, धातु रूप हो, ठीक है, महर्षि सूत्र हो, ऐसे कुछ हैं जो इनको बार बार रिवीजन आपको करना पड़ेगा। हर 2-3 दिन से आपको इनको देखना ही है। एक बार याद की, फिर 2-3 दिन से आप इसको रोजाना देखते जाए तो आराम से याद हो जाएंगे। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में रखें, अगली वीडियो में हम बात कर लेंगे। विशेष रूप से टेस्ट जरूर जुड़े। टेस्ट का ऐप का लिंक है वो अपने कमेंट बॉक्स में है, या प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड करें। अपनी कलम अपनी आवाज़ वहाँ पर जुड़। आज का टॉपिक में बताएं आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं धातु रूप से। सारे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, रीड से पहले सभी टेस्ट देके जरूर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।